हल्कू एक गरीब किसान है जो खेती और मजदूरी के सहारे अपने जीवन को जैसे तैसे चला रहा है। उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कहानी की शुरुआत में हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि इस बार भी उसे कर्ज चुकाना पड़ेगा, क्योंकि साहूकार के पैसे देने में देर हुई तो और परेशानी होगी। मुन्नी इस बात से नाराज होती है। वह कहती है, हर बार खेत के नाम पर कर्ज चुका देते हो और अपने लिए कुछ नहीं सोचते। इस बार कम से कम ठंड के लिए एक चादर खरीद लो। रात में खेत पर पहरा देना होता है। बिना गर्म कपड़ों के ठंड में कैसे रहोगे? हल्कू बेबस होकर उत्तर देता है कि साहूकार को पैसे देना जरूरी है। अगर वह न दिया तो अगली बार उधार नहीं मिलेगा। मुन्नी गुस्से में कहती है, पैसे खेत के लिए ही लगते हैं, लेकिन उस खेत ने हमें क्या दिया? बस परेशानी और दुख। पैसे देकर कर्ज चुकाने के बाद हल्कू ठंड में पहरा देने के लिए अपने खेत पर जाता है। खेत में फसल पक रही है, जिसे जानवरों से बचाने के लिए रात भर जागकर पहरा देना पड़ता है। हल्कू के पास ठंड से बचने के लिए एक पुराना चादर है जो ठंडी हवाओं को रोकने में असमर्थ है। हल्कू अपने पालतू कुत्ते जबरा को साथ ले जाता है। खेत पर पहुंचकर हल्कू आग जलाने की कोशिश करता है। कुछ पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी कर वह आग जलाता है, लेकिन ठंडी हवा आग को जल्दी बुझा देती है। ठंड इतनी तेज है कि हल्कू कांपने लगता है। जबरा भी ठंड से परेशान है और हल्कू के पास आकर सहारा पाने की कोशिश करता है। हल्कू उसे सहलाते हुए कहता है, जबरा, इस ठंड को कैसे सहा जाए? लगता है आज ठंड हमारी जान ले लेगी। हल्कू ठंड से इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है अब वह खेत की रखवाली नहीं कर पाएगा। वह सोचता है, अगर जानवर फसल खा भी लें तो क्या? यह ठंड सहना मेरी जान के लिए खतरा है। वह अपने आप को खेत की जिम्मेदारी से मुक्त कर लेता है। जबरा उसके पास आकर बैठ जाता है, मानो उसकी परेशानियों को समझ रहा हो। हल्कू जबरा से कहता है, कितनी अच्छी जिंदगी जीते हो तुम जानवर। न कर्ज का बोझ, न ठंड का डर। काश मैं भी तुम्हारी तरह बेफिक्र होता। ठंड से बचने के लिए हल्कू और जबरा दोनों पास पास बैठकर सोने की कोशिश करते हैं। हल्कू रात भर सोता रहता है। जब सुबह होती है तो उसकी पत्नी मुन्नी खेत पर आती है। वह देखती है कि खेत की फसल को जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। मुन्नी गुस्से में हल्कू से कहती है, तुमने खेत की रखवाली क्यों नहीं की? सारा फसल नष्ट हो गया। अब क्या करेंगे? हल्कू यह सुनकर बिल्कुल शांत रहता है। वह जमीन पर बैठकर धीरे से कहता है, मुन्नी, अब मुझे ठंड में जागना नहीं पड़ेगा। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। मुन्नी उसकी बात को सुनकर हैरान होती है, लेकिन हल्कू की हालत और उसके चेहरे पर शांति देखकर कुछ नहीं कहती। हल्कू की इस स्थिति ने यह दर्शाया कि गरीबी और कर्ज का बोझ इंसान को कितना बेबस बना देता है। हल्कू के लिए फसल बचाने से ज्यादा जरूरी खुद को ठंड से बचाना था। फसल के नष्ट होने का गम होने के बजाय उसे सुकून था कि अब उसे इस ठंड में जागना नहीं पड़ेगा। प्रेमचंद ने इस कहानी में किसानों की गरीबी, उनकी विवशता और उनके जीवन के संघर्ष को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। पूस की रात केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसानों के जीवन की सच्चाई और समाज की वर्तमान स्थिति बताई है।